अगर आप भी चाहती हैं छोटी खुशी को बड़ी खुशी में तब्दील करना, वो भी कम बजट कम खर्च में, घर में पड़ी हुई चीज़ों से मैंने किस तरह से अपनी बेटी की बर्थडे मनाई, चलिए चलते हैं स्टार्ट करते हैं। वेलकम जी सबको मेरे चैनल में। जी आयानु खुश आमदीद तमाम प्यारी प्यारी सिस्टर्स को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही कम बजट में कम खर्च में बिल्कुल घर में पड़ी हुई चीज़ों से मैंने किस तरह से अपनी बेटी की बर्थडे मनाई। ना कोई बगैर ओवन के, बगैर इलेक्ट्रिक मशीनों से और बगैर ही क्रीम से मैंने किस तरह से बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव जो है ना इस दिन को जो है ना अपनी बेटी के लिए एक यादगार दिन बना दिया। बहुत ही कम बजट और कम खर्च में आप भी इस तरह की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकती हैं, बना सकती हैं। इस तरह का छोटा मोटा इवेंट जो है आप अपने ही घर पर अपने बच्चों को जो है ना छोटी छोटी खुशियों से बड़ा इवेंट जो है बना कर दे सकती हैं। मैंने जो है ना हमारे घर पर मेरी जेठ की बेटी है, तो उसका जो है ना ऑपरेट हुआ था, वो एडमिट थी लाहौर में। तो इसलिए हम लोगों ने कोई ज़्यादा बड़ा जश्न नहीं किया, ना ही कोई ज़्यादा बड़ी सेलिब्रेट की है बर्थडे। और बेटी का मन था कि मेरी बर्थडे जो है वो मनाई जाए, लेकिन बेटी अभी तक छोटी थी, उसको नहीं पता कि इतना ज़्यादा मतलब कि बच्चों को क्या पता क्या सही है और क्या गलत है। उनको तो बस यही पता होता है कि हमने अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरा करवानी है। तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है वो किस तरह से समझदारी से, अक्लमंदी से किस तरह अपने घर और बच्चों को जो है ना हैंडल करना जानती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही थी, तो मैंने सोचा उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मैंने अपना जो है ना व्लॉग भी शूट कर लिया। आप लोगों को भी बता सकूंगी कि कम बजट और कम खर्च में हम अपने बच्चों को घर ही से बनाई हुई चीज़ों के साथ जो है ना अपने बच्चों को किस तरह से जो है खुश रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू आई हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि मैंने ये ऐसा जो किया है क्या सही है, और कितने परसेंट जो मेरी बहनें वो मुझे लाइक करती हैं इस वीडियो को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड ने मुझे गोश्त ला कर दिया था, उसने कहा जी कि सालन बनाना है। तो मैंने क्या किया जी, उस गोश्त को लेकर हाफ़ जो गोश्त था जो ना 1 किलो चिकन था, उसमें से मैंने आधा किलो चिकन जो है अलहदा कर लिया, उसका मैंने आलू गोश्त का सालन जो है वो बना लिया। और साथ ही जो है ना मैंने आधा किलो चिकन के अंदर जो है ना पकौड़े बना लिए। और साथ ही जो है मैंने मैदा लिया और बेकिंग पाउडर लिया, ये सारी चीनी ली, अंडा लिया, और इसका जो है ना मैंने केक अपना जो है घर पर ही तैयार कर लिया, ताकि मेरी बच्ची के लिए एक छोटा सा इवेंट जो है छोटी सी खुशी में अपनी बच्चों के साथ जो है ना मना सकूं। आप भी इस तरह से अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना कम बजट में कम खर्च में ज़ीरो कॉस्ट में जो है ना मना सकते हैं। मैंने तो बिल्कुल ज़ीरो बजट में जो है ना अपने बच्चों के साथ ये खुशी मनाई, क्योंकि हमारी अपनी शॉप है, किराना स्टोर है, तो वहीं से जो है ना मुझे मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी और इसके अलावा अंडा वगैरह सब कुछ जो है मिल गया था। मैंने जो है ना कुछ चीज़ें मेरे घर पर पड़ी थी, और कोई चीज़ें जो है ना एक दो चीज़ें जो है ना वो मैंने फिर शॉप से बच्चों को भेजकर जो है ना मंगवा ली थी। और फिर घर पर जो है ना खामोशी से ये इवेंट छोटा सा जो है ना मनाकर अपने बच्चों को बड़ी सारी खुशी जो है ना घर पर ही दे दी। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि अगर एक तरफ गमी है, यानी कि एक तरफ परेशानी है या फिर कोई बीमार है, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि फिर उस साथ जो है वो खुशियाँ नहीं मनाई जाती। क्योंकि एक तो पहले ही बीमार है, परेशानी है, घर में टेंशन है और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे होने इस तरह से बड़े बड़े, तो हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम एक तरफ जो है ना मसले मसाइल और दूसरी तरफ हम अपनी जो है ना खुशियाँ मनाते फिरें, सेलिब्रेटिंग जो है ना बड़ी बड़ी करते फिरें। तो हमारे घर की ही बात थी, घर का ही मेंबर था जो कि बीमार था। आप सब ने मेरी उस बेटी के लिए जो है ना ढेर सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक उसको जल्दी जल्दी सेहत याब करे और जल्दी जो है ना घर पर लेकर आए। और फिर हम जो है ना नेक्स्ट साल अगर ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ जो है ना बड़ी सेलिब्रेटिंग भी शेयर करूँगी अपने बच्चों की, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चिकन पकौड़ा की रेसिपी को। यहाँ पर जी मैंने हाफ़ कप जो है बेसन ले लिया था। हाफ़ कप बेसन लेने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी जी ज़ीरा, उसको हाथ के ऊपर जो है ना अच्छी तरह से मसल लेना है। साथ ही जो है ना गरम मसाला मैंने पीस कर रखा हुआ था वो डालूंगी। साथ ही जो है ना मैंने धनिया, जो खुश्क धनिया पाउडर होता है ना, खुश्क धनिया को चॉपर के साथ यानी हाथ के ऊपर जो है आप मसल कर भी डाल सकते हैं, आप उसको चॉप कर भी डाल सकते हैं। इस तरह जो है ना 1 टेबल स्पून भर के जो है ना मैंने इसके अंदर
कॉर्नफ्लोर डाल दिया था जिसको स्टार्च बोलते हैं, और इस तरह से काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया, हल्दी डाल दी, नमक भी जो है ना वो डाल देना है, और रेड चिली पाउडर जो है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर सिंपल रेड मिर्च है ना तो आप उसको भी डालकर इस तरह से जो है ना एक पतला सा घोल बना कर जो है ना तैयार करके इस तरीके से, थोड़ा सा ज़्यादा पतला भी ना हो, थोड़ा सा जो है ना गाढ़ा आप लोगों ने रखना है। और फिर उसके अंदर जो है ना आप लोगों ने चिकन डाल देनी है। इसके अंदर नमक मिर्च सब जो मसाले आप लोगों ने डालने हैं ना, चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। इसमें आपने लेमन जो है ना वो भी लाजमी डालना है, उसका टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना चिकन में आ जाता है और फिर खाने में भी अच्छे लगते हैं पकौड़े। मैंने चूँकि लेमन जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना था तो इसलिए फिर मैंने लेमन इसमें नहीं डाला। आप जो है ना इसमें डाल सकती हैं अगर आपको पसंद है। तो मैंने तो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा फीड करवाती हूँ अपने 9 मंथ बेबी को, तो उसको जो है ना मोशन की शिकायत हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़रा जो है ना खट्टी चीज़ों से अवॉइड करती हूँ, परहेज़ करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैंने पेस्ट बना लिया था। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, और साथ ही जो है ना मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए थे, और उसके अंदर जो है ना मैंने 2 कप जो है ना चीनी डाल देनी है। इनको जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स करके ग्राइंडर में जो है ना, ग्राइंडर किचन में अगर आपका पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, आपने उसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करके साथ ही जो है ना आपने आधा कप जो है दूध भी इसमें शामिल करना है। जब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं, अच्छी तरह इनका जो है ना घोल एक मिक्सचर तैयार हो जाए बिल्कुल मुलायम सा, नरम सा, तो फिर ही आपने इसके अंदर जो है ना बाकी सारे के अज्जा जो हैं वो डाल देने हैं, जैसा कि मैदा और बेकिंग पाउडर और इस तरह की चीज़ें जो हमने डालनी है ना खुश्क, फिर वो डाल लेनी है। 2 कप मैदा मैंने लिया था यहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर आपने जब आप लोगों ने वो घोल तैयार करना है ना जूसर में, तो उसके अंदर आपने आधा कप जो है ना ऑयल भी उसमें शामिल करना है, ताकि अच्छा सा बैटर जो है हमारा रेडी हो जाए। और बैटर को एक साइड पर रख के फिर उसके अंदर जो है ना आपने हल्के हल्के से जो 2 कप मैदा लिया था उसको आहिस्ता आहिस्ता यानी कि थोड़ा थोड़ा करके उस घोल के अंदर जो है ना अब मैं मिक्सचर जो है उसमें शामिल करती जाऊंगी। इस तरीके से ये देख सकते हैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके जो है ना आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इसका एक अच्छा सा बैटर जो है ना रेडी हो जाए। आप इस तरह से ज़ीरो बजट में, मैं तो इसको ज़ीरो बजट इसलिए कह रही थी क्योंकि हमारी अपनी शॉप से मुझे ये चीज़ें जो है ना बाज़ार भी नहीं जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एक तो वक्त भी कम था, शाम का टाइम था जब मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी कर रही थी। मैंने अकेली नहीं रेडी करनी होती हैं, कोई बाज़ार जाने वाला भी नहीं होता कि हम जल्दी से जो है ना मंगवा सकें, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे वो अभी तक छोटे हैं। तो हमारी चीज़ें जो है ना घर पर ही कुछ पड़ी हुई थी, जिनसे मैंने ये केक भी जो है वो रेडी कर लिया, चिकन पकौड़ा भी जो रेडी कर लिया, सैलन भी रेडी हो गया। तो हमारी जो है ना शानदार सी एक मिनी पार्टी जो थी ना वो घर पर ही तैयार हो गई थी। आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को छोटी छोटी खुशियाँ दें, ताकि उनको एक यादगार जो है ना खुशगवार माहौल महसूस हो सके, और वो कुछ जो है ना अपने अंदर फीलिंग अच्छी जो है वो महसूस कर सकें। यहाँ पर जी एक छोटा सा मैंने ले लिया था जिसके अंदर मैंने केक डाल के और उसको जो है ना बेकिंग करना था। यहाँ पर एक पेज लिया था दस्ते का, उसको आप लोगों ने इस तरीके से अच्छे से जो है ना उसकी शेप बना लेनी है, गोल कटिंग कर लेनी है बिल्कुल नाप के, यानी कि जिस बर्तन में भी आप लोगों ने इसको बेक करना है ना बिल्कुल उसका नाप जो इस तरीके से मैंने ले लिया था। अब इसके अंदर जो है ना पहले तो मैंने बाउल के अंदर जो घी लगा कर उसको हल्का सा सारा जो है ना घी के साथ कोटिंग उसकी कर लेनी है। फिर मैंने पेज ऊपर रख के ना इसके अंदर उसके ऊपर भी मैंने हल्का सा जो है ना कोट कर लेना है तेल का। इससे ये होगा कि हमारा केक जो है अच्छी तरह से राइस हो जाएगा, पक जाएगा, और जब हम इसको बाहर निकालेंगे ना तो फिर भी वो अच्छे से जो है ना बाहर हमारा केक जो है आ जाएगा। आपने भी इसी तरह से जो है ना पतीले में जो है ना अपना केक बना लेना। मेरे पास कोई ओवन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक जो है मशीनें नहीं हैं, और इस तरह से आप चूल्हे पर भी, लकड़ी वाला अगर चूल्हा है तो उस पर भी आप इस तरह की चीज़ें जो है बेक कर सकती हैं। अगर आपके पास सिलेंडर है, एलपीजी आप हैं, या फिर वैसे गैस है आपके पास, तो उस पर भी आप इस तरीके से जो है ना अपने किचन में इस तरह की बेकिंग वाली चीज़ें बना सकती हैं। ये जो आप लोग नीचे कपड़ा देख रहे हैं ना, ये कपड़ा घर पे पड़ा हुआ था, एक फ्री था, बिल्कुल एक्स्ट्रा था, तो मैंने इसको जो है ना अपना किचन के लिए जो है ना बना लिया। इसको नीचे रखती हूँ और इसके ऊपर ही जो है ना सारा काम करती हूँ, ताकि मेरा काउंटर जो है वो ख़राब ना हो, और इसके कपड़े के ऊपर ही जो कुछ भी गिरे ना तो इस कपड़े के ऊपर भी गिरे। आप इस तरह से जो है ना छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र जो है घर पर ही तैयार कर सकती हैं।
ये देखिए इस तरह से बैटर आप लोगों ने बाउल के अंदर डाल लेना है और फिर हमने इसको एक बड़ा सारा पतीला आप लोगों ने लेना है, उसको अच्छी तरह से आपने 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पर गर्म कर लेना है और उसके अंदर कटोरी रख लेनी है या फिर कोई भी जो है ना स्टैंड रख लेना है कि ये इस तरह से मैंने एक बड़ी देगची जो है ना रखी हुई थी। उसके अंदर कौली या फिर आप एक बड़ा सा स्टैंड रख सकती हैं ताकि आपका जो है ना जो बाउल है जिसमें आप केक बेक कर रही हैं उसको आप इजीली उसके ऊपर रख सकें। आप डायरेक्टली जो है आग के ऊपर नहीं रखिएगा क्योंकि फिर उससे जो है ना केक जल जाएगा, खदशा है जलने का और फिर हमारा जो केक है वो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा और स्मेल आएगी तो हमारा जो सारा मिक्सचर है ना वो भी ख़राब हो सकता है, हमारे पैसे जो हैं वो भी ज़ाया हो सकते हैं। इस तरह से आप कम बजट कम खर्च में लो बजट में आप इस तरह से के जो है ना घर पर ही पड़ी हुई चीज़ों से आप महंगी चीज़ें लेने से परहेज़ किया करें। ठीक है, घर पर आप इजीली कम खर्च में बाज़ार से अगर आप चीज़ें लेना चाहती हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी और बजट में काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है हमारा और हमारी जो चीज़ें हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही महंगी हमें पड़ जाती हैं अगर हम बाज़ार से ख़रीदें। अगर आप बनाना चाहती हैं मेरी तरह ही तो आप बाज़ार से लेकर आएँ कुछ चीज़ें तो आप घर पर जो है ना तैयार कर सकती हैं। इस तरीके से ये मेरा केक जो है था काफ़ी हद तक बेक हो गया था, मैं इसको चेक कर रही थी। साथ ही जो है ना मैं चिकन पकौड़ा बना रही थी, उसको फ्राई कर रही थी एक एक करके। तो यहाँ पर जी शाम हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा गया था, ये आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो में जो है ना अंधेरा सा छाया हुआ है तो इसलिए शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा मुझे ये चीज़ें जो है ना बनाते हुए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी किचन की बहुत ही कम बजट में कम खर्च में जो है ना ज़ीरो कॉस्ट में, मैं तो उसको भी कहूँगी बिल्कुल थोड़े पैसों में मैंने अपने किचन की सारी शॉपिंग की और कुछ ग्रोसरी भी लेकर आई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसलिए मेरे साथ जो है ना जुड़े रहिएगा, मेरे नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए तैयार रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही जो है ना बेल आइकॉन जो दिया हुआ होता है घंटी वाले बटन को आपने प्रेस करना है और ऑल पर जो है आप लोगों ने क्लिक कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जो है जल्दी पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकें और देख सकें। अगर आप कोई भी होम मेकिंग ऑर्गेनाइज जो है ना देखना चाहती हैं, हैक्स देखना चाहती हैं, क्लीनिंग देखना चाहती हैं, रमज़ान के हवाले से कुछ रेसिपीज़ देखना चाहती हैं तो इस तरह से आप जो है ना मेरी वीडियोस को वॉच कर सकती हैं, देख सकती हैं और एंजॉय कर सकती हैं। साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ प्यारी प्यारी मज़ेदार बातें भी शेयर करूँगी। शाम का वक्त हो गया था और यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें भी जो थी वो रेडी हो गई थी। मैंने रोटी वगैरह बना ली थी, आटा वगैरह भी गूंद लिया था सुबह के लिए और अच्छे से पकौड़े और जो है ना केक मज़ेदार बना लिया था और अपने बच्चों के साथ छोटी सी खुशी मनाई। आपको कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। यहाँ पर पड़ी थी मेरे पास कैंडल और कैंडल को मैंने जला लिया था और इस तरह से जो है ना मैंने अपने बच्चों के साथ एक सेलिब्रेटिंग जो है ना मनाई, अपने बच्चों के साथ छोटी सी खुशी को बड़ी खुशी में तब्दील किया। आपको कैसा लगा मुझे आप लोगों ने लाजमी से लाजमी बताना है कि आपको मेरे केक की रेसिपी, पकौड़ा की रेसिपी और सालन और जो है ना कंप्लीट व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी करना है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।